दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक इंसान जिन्हें हराना नामुमकिन है। नंबर 8, गीगा युगुरु। गीगा युगुरु एक प्रोफेशनल निंजा है जिनसे टकराना यानी मौत को दावत देने जैसा है। गीगा एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन जरा रुकिए, उनकी स्किल सिर्फ मार्शल आर्ट तक सीमित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ताइक्वांडो, थाई बॉक्सिंग, कराटे और कर्व मागा में भी महारत हासिल की है। इन सब से भी जब उनका दिल नहीं भरा तो तब उन्होंने एक्रोबैटिक्स और रिदमिक जिम्नास्टिक भी सीख ली और अब फाइनली वो खुद को प्रोफेशनल निंजा मानने लगे हैं। इन सब की ट्रेनिंग उन्होंने 4 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी और आज वो इस मुकाम पर है जहां कोई भी इंसान उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। नंबर 7, हाफ्थोर जॉनसन। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो फिर आपको ग्रिगोर द माउंटेन याद होगा। इस किरदार को हाफ्थोर जॉनसन ने निभाया था। हाफ्थोर रियल लाइफ में भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है जिनसे टकराने की हिम्मत किसी के पास नहीं। हाफ्थोर दुनिया के पहले इंसान है जिन्होंने एक ही कैलेंडर साल में आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक, यूरोप्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब अपने नाम किया। इनकी लंबाई 6 फीट 9 इंच और वजन 205 किलोग्राम है। स्ट्रॉन्गमैन और एक्टिंग में करियर शुरू करने से पहले हाफ्थोर बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करते थे। हाफ्थोर ने 501 किलोग्राम वजन उठाकर डेडलिफ्ट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 6, ओलिवर रिचटर्स। ओलिवर रिचटर्स 7 फीट 2 इंच की लंबाई के साथ ही दुनिया के सबसे लंबे बॉडी बिल्डर हैं। इनका वजन है 155 किलोग्राम। बॉडी बिल्डिंग के अलावा ये एक्टिंग और मॉडलिंग भी करते हैं। इनके सामने अधिकतर बॉडी बिल्डर बौने ही नजर आते हैं। 31 साल के ओलिवर बॉडी बिल्डिंग में पिछले 11 सालों से एक्टिव हैं और इस दौरान उन्होंने कई अचीवमेंट्स अपने नाम भी किए हैं। हालांकि बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना ओलिवर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इनका जन्म पैक्टस एक्सकैविटम नाम की एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ हुआ था। इसके बावजूद तमाम परेशानियों से लड़ते हुए ओलिवर खुद को एक ताकतवर इंसान के रूप में तैयार करने में कामयाब रहे। नंबर 5, अन्ना कुरकुरीना। लंबाई और वजन के मामले में भले ही अन्ना कुरकुरीना एक साधारण महिला की तरह है, लेकिन ताकत के मामले में वो किसी को भी पछाड़ सकती है। अन्ना की लंबाई 5 फीट 4 इंच और वजन 75 किलोग्राम है। अन्ना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन पावर लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी। कम उम्र में ही उन्हें यूक्रेन के एक जू में जॉब मिल गई थी। जू में काम करते हुए उन्हें काफी ज्यादा वजन उठाना पड़ता था, जिस वजह से उनके हाथों में दर्द रहने लगा। इस वजह से उन्होंने जिम जाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला किया। धीरे धीरे जिम जाना उनका जुनून बन गया और उन्होंने खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। कुछ ही समय बाद अन्ना स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने लगी और 1.5 साल के अंदर ही वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। अन्ना ने पावर लिफ्टिंग में 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सालों बीत जाने के बाद भी कई रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर ही हैं। पावर लिफ्टिंग से रिटायर होने के बाद अन्ना खुद का फिटनेस प्रोग्राम चलाती हैं। नंबर 4, साजिद गारिबी। अगर आप रियल लाइफ हल्क को देखना चाहते हैं तो फिर इस ईरानियन बॉडी बिल्डर को देखिए। इनका नाम साजिद गारिबी है। फिलहाल इनकी उम्र 28 साल है। साजिद की लंबाई है 6 फीट 1 इंच और वजन है 175 किलोग्राम। इन्हें द ईरानियन हल्क के नाम से जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग के साथ ही साजिद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के भी प्रैक्टिशनर हैं। उन्हें ईरान की कई फिल्मों में काम करने का ऑफर मिल चुका है। साथ ही उन्हें यूएफसी स्टार ब्रायन ओर्टेगा की ओर से फाइटिंग चैलेंज भी मिल चुका है। इसके अलावा द ब्राजीलियन हल्क के नाम से मशहूर रोमारियो डॉस सैंटोस भी साजिद को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर चुके हैं। इसके अलावा द ब्राजीलियन हल्क के नाम से मशहूर रोमारियो डॉस सैंटोस भी साजिद को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर चुके हैं। इन लोगों के बीच होने वाली फाइटिंग का विजेता कोई भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि साजिद की बॉडी को देखकर कोई आम इंसान इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। नंबर 3, जॉर्ज गोंजालेस। जॉर्ज गोंजालेस ने बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन थोड़े समय बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि बास्केटबॉल उनके लिए नहीं बना है। ज्यादा वजन होने के कारण वो कोर्ट में काफी स्लो थी, लेकिन उन्होंने वजन कम करने के बजाय अपना प्रोफेशन ही बदल लिया और एक रेसलर बन गए। इनकी लंबाई 8 फीट और वजन 209 किलोग्राम है। जब इतने भारी भरकम शरीर के साथ वे रिंग में उतरते थे तो तब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उन्हें हरा सके। इन्होंने वर्ष 1989 से 1993 तक वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में भी हिस्सा लिया था। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज और हार्ट इशू की वजह से वर्ष 2010 में सिर्फ 44 साल की उम्र में ही जॉर्ज का निधन हो गया।
नंबर 2, अमेज़न एशले। प्रोफेशनली अमेज़न एशले एक एरोटिक फोटोग्राफी मॉडल हैं, लेकिन उनकी बॉडी किसी स्ट्रॉन्ग महिला से कम नहीं। इनकी लंबाई 6 फीट 5 इंच और वजन 130 किलोग्राम है। अपनी जॉइंट बॉडी की वजह से इनकी एक अलग ही पहचान है। ये एक क्लब में काम करती हैं। मॉडलिंग के अलावा ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की काफी मेहनत करती हैं और इसी मेहनत का नतीजा है कि एशले की इजाजत के बिना उनके आसपास कोई नहीं भटकता। नंबर 1, चीक अहमद अल हसन सानोऊ। चीक सानोऊ की हालत ऐसी थी कि मात्र 16 साल की उम्र में ही इनका वजन 122 किलोग्राम और लंबाई 6 फीट 2 इंच हो गई थी। बुलिंग से परेशान ये लड़का अचानक ही गुस्सा हो जाता है और फिर ये खुद को चिढ़ाने वाले को उठाकर रूम से बाहर फेंक देता है। यही वो मोमेंट था जब उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता था। इसके बाद उन्होंने अपना वजन कम करने के बजाय स्ट्रॉन्ग मैन बनने का फैसला किया और आज वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि किसी की भी हिम्मत उनसे टकराने की नहीं है। फिलहाल इनका वजन 170 किलोग्राम है और इन्होंने वर्ष 2018 और 19 में वर्ल्ड लॉग लिफ्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा मार्च 2020 में इन्होंने 240 किलोग्राम वजन उठाकर ओवरहेड लिफ्ट का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान जिनसे टकराने की भूल कोई नहीं करता। आपको इनमें से सबसे खतरनाक इंसान कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।